नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स की मैराथन क्लास है। और आज की मैराथन क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आज की मैराथन क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, क्योंकि आज की मैराथन क्लास आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए एक रामबाण हो सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्लास को स्किप मत करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स जिस भी मंथ में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस मैराथन क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोग को मिलता रहेगा। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जिन बच्चों की क्लास की पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आप लोग को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रो ऑफिस से बाहर निकलने यानी कि पूरे प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। पहला पूछता है कि लिब्रो ऑफिस से बाहर निकलने के लिए यानी कि एग्जिस्ट होने के लिए आप किस मेनू में जाना पड़ता है या किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि लिब्रो ऑफिस से एग्जिस्ट होने के लिए फाइल मेनू के अंदर कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को 90% बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस से एग्जिस्ट होने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है एग्जिस्ट होने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम क्या होता है कि लिब्रो ऑफिस में करेंट विंडो यानी कि जो आपका ये लिब्रो ऑफिस का ये करेंट विंडो इस पर काम कर रहे हैं, इसको क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस से एग्जिस्ट होना चाहते हैं परमानेंट के लिए, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रो ऑफिस में करंट विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग मैराथन क्लास है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो 100% आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में इस मैराथन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स जिस भी मंथ में होने वाले हैं। सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिब्रो ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट फीचर किस मेनू में पाया जाता है। तो ऑप्शन है टूल्स मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। और जिन बच्चों की क्लास के पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को डेली क्लास की पीडीएफ फ्री में मिलता रहेगा और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जा करके वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड विकल्प किस मेनू में मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन है इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू या टेबल मेनू।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल मर्ज का ऑप्शन लिब्रो ऑफिस के किस मेनू में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। और आज की मैराथन क्लास में सभी क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि अभी सभी बच्चे इस मैराथन क्लास को पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ओपन सोर्स है। यानी कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ से क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि लिनक्स क्या एक निशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि निशुल्क है, ये आपको फ्री में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर विकल्प किस मेनू में मिलता है, तो ऑप्शन है हेल्प मेनू, टूल्स मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि IMPS का पूर्ण रूप इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। और आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन, कभी कभी 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में आप लोग का 30 आ जाता है, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 40 प्लस भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग एग्जाम में क्या करता है कि ट्रू को नीचे भी कर देता है, फॉल्स को ऊपर भी कर देता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टोटल 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। और ये आप लोग का एक ओल्ड डाटा है, उमंग ऐप ओल्ड टाइम में यानी कि पहले 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, लेकिन वर्तमान में आप लोग का उमंग ऐप 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अगर आपके ऑप्शन में 23 नहीं लिखा रहेगा यानी कि 23 नहीं लिखा रहेगा, तो आप लोग के ऑप्शन में 13 लिखा रहेगा। और कई बार क्या करता है कि 13 और 23 दोनों ऑप्शन में लिख देता है, तब बच्चे क्या करोगे आप लोग, हमेशा 23 पर ही क्लिक करिएगा, क्योंकि वर्तमान से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि उमंग ऐप कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और आपके ऑप्शन में 23 भी लिखा रहे और 13 भी लिखा रहे, तो क्या करेंगे आप लोग, हमेशा 23 पर यानी कि 23 पर क्लिक करिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 23 नहीं लिखा रहता है, तब आप लोग 13 पर क्लिक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या हम यूपीआई के माध्यम से 24x7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन पैसे भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यूपीआई का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जीमेल। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्विटर। और ट्विटर का नया सिंबल क्या है, आप लोग का एक्स है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि ट्विटर क्या है, तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा एक
ई वैलेट नहीं है तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, एमएस ऑफिस। आप लोग पूरी क्लास देखना है, क्योंकि आज की मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और लास्ट में एक आप लोग को होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस मिलेगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में रिपीट होता है। और उस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो इस क्लास को पूरा देखिए और अपना ट्रिपल सी एग्जाम्स क्लियर कर लीजिए मैराथन क्लास को पढ़ करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रेन टॉमलिंसन को ईमेल का फादर माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि टिम बर्नर्स-ली किसके फादर हैं, तो टिम बर्नर्स-ली HTML और ट्रिपल डब्ल्यू को डेवलप किए हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। HTML का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ट्रिपल डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये भी एग्जाम में आता है। उसके बाद एक फुल फॉर्म और पूछा जाता है कि WWW यानी कि 4W का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 4W का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो ये आप लोग को होमवर्क है, जितने में आप लोग को होमवर्क में देता हूँ वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप लोग को होमवर्क देता हूँ कि आप लोग को ये अच्छे से याद हो जाएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे तो, और पेपर में भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हैकर से बचाने में मदद करता है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि एंटीवायरस से आपका कंप्यूटर सेफ रहता है, हैकर्स इसे हैक नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पहला ईमेल किस वर्ष भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1971 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एम पासपोर्ट सेवा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में रिपीट हो चुके क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पहला ईमेल किस नेटवर्क पर भेजा गया था? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आरपा नेट पर भेजा गया था। और आरपा नेट का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह यानी कि भारतीय रुपये का सिंबल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा किया गया था। आप लोग के एग्जाम में इनका नाम आता है डायरेक्ट, उदय कुमार के नाम से ही ज्यादातर एग्जाम में देता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रे टॉमलिंसन ने यूजर नेम को होस्ट नेम से अलग करने के लिए किस प्रतीक को चुना है? यानी कि रे टॉमलिंसन ने यूजर नेम और होस्ट नेम का मतलब डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया था, या किस सिंबल को सिलेक्ट किया था? इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, @ सिंबल का इस्तेमाल किया गया था। और इसको इस्तेमाल करने के लिए इसकी शॉर्ट की क्या है, शिफ्ट के साथ आप लोगों को शिफ्ट+2 शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग का सिंबल का आपका बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ई कॉमर्स वेबसाइट OLX किस कैटेगरी में आती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा C2C। और C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर होता है।
B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यूजर नेम @domain-name.com। ये आप लोग का जीमेल लिखने का एक सही फॉर्मेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उमंग का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और ये आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन हमेशा बनता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि उमंग का फुल फॉर्म, जो आप लोग को बताया हूँ, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। इसके बाद एग्जाम ये पूछता है कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है? तो न्यू एज होता है। जी का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस होता है। यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड होता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उमंग ऐप से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ट्विटर पर पोस्ट की जाने वाली छोटी जानकारी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्वीट कहा जाता है। तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज भी कर देता है कि निम्नलिखित में से ट्विटर पर पोस्ट की जाने वाले मैसेज को क्या कहा जाता है? तो आपको बोलना है कि ट्वीट कहा जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जिस भी मंथ में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस मैराथन क्लास को अपना अच्छे से पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। क्योंकि आज की मैराथन क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, सभी क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो 100% ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यानी ये सभी क्वेश्चन आप लोग को बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, जो आप लोग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या ईमेल एड्रेस में खाली जगह यानी कि स्पेस हो सकती है? ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप लोग के ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं हो सकता है। अगर आप इसको स्पेस से बनाएंगे तो आपका इनवैलिड माना जाता है इस आपका जीमेल को। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, कभी भी आपका जीमेल आईडी में स्पेस नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिब्रो ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, F1 का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू में मिलता है? तो आपका हेल्प मेनू में ही मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि support@google.com ईमेल में google.com क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डोमेन नेम है। गूगल एक आप लोग का डोमेन नेम हो जाएगा और @ से पहले आप लोग ये सपोर्ट, ये क्या होता है? ये आप लोग का एक यूजर नेम होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि @ से पहले को क्या बोलते हैं और @ की बात को क्या बोलते हैं। से पहले जो आता है वो आपका यूजर नेम होता है और के बाद जो आता है उसको डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आधार सीडिंग का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बैंक खाते से आधार कार्ड जोड़ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि आधार सीडिंग का क्या मतलब होता है, तो आपको बताना है कि बैंक अकाउंट विथ आधार कार्ड लिंक, यानी कि बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को जोड़ना ही आधार सीडिंग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ईमेल एड्रेस में
डोमेन नेम भाग के लिए अधिकतम अक्षरों की सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। 254 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं डोमेन नेम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन प्रोटेक्ट होता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन आप लोग का लैंडस्केप होता है, और लैंडस्केप पेज कैसा होता है आप लोग का इस तरह से पाया जाता है, इसको लैंडस्केप बोला जाता है। और प्रोटेक्ट कैसा होता है आप लोग का सीधा होता है, इस तरह से इसको प्रोटेक्ट बोला जाता है, और इसको लैंडस्केप बोला जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, या एमएस ऑफिस पावर पॉइंट में स्लाइड का पेज कैसा होता है? तो आपको बताना है कि लैंडस्केप होता है। लेकिन आप लोग को प्रिंट करना है तो आप लोग लैंडस्केप में प्रिंट कर सकते हैं और प्रोटेक्ट में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, यानी बड़े और छोटे अक्षर अलग अलग होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि ईमेल एड्रेस आप लोग का केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ईमेल आईडी बड़े कैरेक्टर में बनाइए या स्मॉल लेटर में बनाइए, यानी कि कैपिटल में बनाइए चाहे स्मॉल में बनाइए, आपको जैसे बनाना है आपका जीमेल आईडी बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस को क्या केस सेंसिटिव बोला जाता है या केस सेंसिटिव कहा जाता है, यानी कि बड़े अक्षर और छोटे अक्षर में आप जीमेल बना सकते हैं, तो आप हमेशा फॉल्स करिएगा। क्योंकि ईमेल आईडी आप चाहे आप कैपिटल में बनाइए चाहे आप स्मॉल में बनाइए, दोनों में आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यूपीआई के माध्यम से एक दिन में अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1 लाख रुपया आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधूरा लिखा हुआ ईमेल अपने आप ड्रॉ फोल्डर में सेव हो जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि जो आप ईमेल लिखते हैं और अधूरे में छोड़ देते हैं तो किस फोल्डर में जाकर सेव होता है? ड्राफ्ट फोल्डर में जाकर के सेव हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, GMNAAIO को पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे, पूछे कि GMNAAI को किस कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, तो आपको बताना है कि IBM 704 कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आउटबॉक्स फोल्डर और सेंट फोल्डर एक ही होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आउटबॉक्स का मतलब होता है जो अभी रास्ते में आने की सेंडिंग हुआ है, और सेंड का मतलब होता है जो पहुंच चुका है, डिलीवर हो चुका है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज की मैराथन क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो 100% आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस क्लास को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सी भाषा पर
आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यूनिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि IMAP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट रूप से पहली स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, और इस क्वेश्चन को 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अभी मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ, जिससे कि बाद में आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इम्प्रेस में डिफॉल्ट रूप से जो आपकी पहली स्लाइड होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है मेन स्लाइड, कंटेंट स्लाइड, टाइटल स्लाइड या होम स्लाइड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टाइटल स्लाइड के नाम से जाना जाता है। कई बार क्या करता है कि आपके ऑप्शन में बस टाइटल भी लिख करके दे देता है, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में या पावर पॉइंट में पहली स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि टाइटल के नाम से या टाइटल स्लाइड के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में ये जो आपकी पहली स्लाइड है इसमें कितने बॉक्स होते हैं, तो आपको बताना है कि दो होता है। एक होता है सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं टाइटल, इसमें आप लोग अपना टाइटल लिखते हैं। दूसरा एक बॉक्स होता है थोड़ा बड़ा होता है, इससे इसको बोलते हैं सब टाइटल बोला जाता है। यानी कि फर्स्ट में आपको टाइटल, जिसको आप लोग अभी पढ़े हैं, टाइटल के नाम से जाना जाता है। दूसरे को सब टाइटल के नाम से एग्जाम में जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने या डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, POP3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये चारों ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इन सभी फुल फॉर्म को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन विकल्प किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है? तो ऑप्शन है इंसर्ट, व्यू, स्लाइड, फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्लाइड मेनू के अंदर आप लोग को स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 25 होता है। और एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर देता है, पूछता है कि SMTP का पोर्ट नंबर किसे कितने नंबर का होता है, तो आपको बताना है कि 25 नंबर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो आप लोग की एक मैराथन क्लास है। और इस क्लास से सभी क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग को दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और साथ में पूरी क्लास देखिए। और क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, और वह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता रहता है। जो क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा वो क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 41 है
कि POP3 के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 110 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि IPv6 एड्रेस को दर्शाने के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इंटरनेट कनेक्शन ना होने के कारण जो ईमेल नहीं भेजे जा सकते वो किस फोल्डर में जमा होते हैं, यानी किस फोल्डर में स्टोर होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, आउट बॉक्स में जा कर के स्टोर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि ई गवर्नेंस में ई का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक होता है ई गवर्नेंस में सी का मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या हम जीमेल में अटैचमेंट के रूप में .exe फाइल भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की फाइलों में वायरस होने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इसलिए आप जीमेल के माध्यम से इसे अटैच करके नहीं भेज सकते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के बाद भी और 4 ऑप्शन के साथ भी पूछता है, और सेम कोई ऑप्शन ये देता है आप लोगों के एग्जाम्स में। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि जीमेल के माध्यम से अटैच करके .exe फाइलें ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू उपलब्ध हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टोटल 10 मेनू पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में क्या टोटल 9 मेनू पाए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 10 मेनू पाए जाते हैं, 9 नहीं पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 47 है कि उमंग ऐप किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। कई बार क्या करता है कि आपका पूरा डेट नहीं लिखता है, लास्ट का ईयर भी बस लिख करके दे देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 48 है कि IRCTC का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है, और ये भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है एग्जाम्स का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चन 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्वेश्चन है, इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड और मास्टर नोट्स का विकल्प किस मेनू में मिलता है, ऑप्शन है व्यू, स्लाइड, फॉर्मेट, स्लाइड शो मेनू, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर मिलता है। लेकिन एग्जाम्स में बच्चे क्या करते हैं, हमेशा स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी स्लाइड ऑप्शन का क्लिक कर देते हैं, जिससे कि आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग कभी भी एग्जाम में पूछे कि इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड और मास्टर नोट्स का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो हमेशा आप लोग को व्यू मेनू में जाना है। स्लाइड मेनू अगर क्लिक करता है आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 50 है कि उमंग ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स का। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में MEITY कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सेम इसी तरह पूछा जाता है कि उमंग ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप लोग इसका नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है और 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कि डॉस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की मैराथन क्लास की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए होमवर्क में दिया गया है और ये ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में 100% आप लोग के पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आज की मैराथन क्लास में टोटल आप लोग का 51 क्वेश्चन कराए गए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जिस भी मंथ में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग इस आज की मैराथन क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।